बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का एक बड़ा पर्व है। गुरु पूर्णिमा एक केवल पर्व या तिथि ही नहीं है, ये बल्कि एक चेतना है। ये गुरु तत्व का उत्सव है। वह तत्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो जीवन को दिशा देता है और जो मृत्यु के पार भी जीवन का अर्थ सिखाता है, वह गुरु होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च और पूजनीय माना गया है। गुरु को मनुष्य नहीं माना गया है, शरीर नहीं माना गया है, वह परमात्मा तत्व के रूप में जाना जाता है। गुरु वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का आधार है। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व उसी गुरु तत्व की उपासना और कृतज्ञता प्रकट करने का पावन अवसर होता है। यह पर्व एक सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार है क्या? ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म बताया जाता है और वेदव्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत की रचना की और अनेक पुराणों की भी रचना की। अतः इस दिन उन्हें आदि गुरु के रूप में भी स्मरण किया जाता है। और भारत का या युग है संत मत, वेद मत और पुराण मत सभी के अनुयायी अपने अपने गुरुओं की आराधना का दिन मानकर इस दिन को गुरु की पूजा में व्यतीत करते हैं। गुरु के प्रति समर्पण भाव से इस त्योहार को, उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक दर्शन में गुरु केवल एक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह सत्ता है जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। गुरु शब्द का अर्थ ही अगर हम दोनों शब्दों को अलग अलग करें तो गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी गुरु उस अंधकार का निवारण करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले तत्व को गुरु कहते हैं। तो गुरु वो शक्ति है जो ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात ब्रह्म के रूप में कहा जाता है, क्योंकि वे जीव को जन्म जन्मांतर की भटकनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाने वाले होते हैं। गुरु पूर्णिमा बड़ा आध्यात्मिक त्योहार है, आत्मिक जागरण का दिन होता है। यह दिन आत्मचिंतन और आत्म निरीक्षण का अवसर है। शिष्य अपने अब तक के जीवन, साधना और व्यवहार का मूल्यांकन करता है और अपने गुरु के प्रति समर्पण को पुनः पुष्ट करता है। एक वर्ष तक अपनी साधना करता रहता है और उस दिन फिर जाकर गुरु के चरणों में उनकी उपासना करके अपने जीवन, साधना और व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है और उसे पुष्ट बनाने का प्रयास भी करता है। स्वयं के शिष्यत्व का स्मरण करता है। इस दिन हमें चाहिए, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें चाहिए कि ये केवल गुरु की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि स्वयं के आकलन का भी दिन है। शिष्य के शिष्य बनने की पात्रता का स्मरण करना चाहिए। यह दिन हमें यह आत्म अवलोकन करने का अवसर देता है कि हम जाने कि क्या हम सच्चे शिष्य बन पाए हैं। इस अवलोकन, आत्म अवलोकन के का भी दिन होता है ये आज का दिन। हम ये जाने कि क्या हम सच्चे शिष्य
भी बन पाई या नहीं? क्या हमें वह समर्पण, सेवा, श्रद्धा और सत्य यानी उस परमात्मा की खोज की तीव्र आकांक्षा है? वो आग जल रही है अभी मेरे अंदर, जो मेरे गुरु ने मेरे अंदर जलाई थी, या हम भटक गए हैं संसार में? हमारे अंदर परमात्मा को जानने की और प्राप्त करने की आग अभी जल रही है, या ये आग बदल गई है संसार के सुख, वैभव, धन, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इनको प्राप्त करने में बदल गई और वो आग बुझ गई है? इसको जानने का भी दिन आज का दिन है कि हम जाने कि क्या वो सत्य को जानने की आकांक्षा की आग अभी मेरी प्रज्वलित है, और प्रज्वलित भी है तो किस लेवल पर है? क्या संसार की चाह भारी तो नहीं हो रही है? ये आकलन करने का भी दिन है। और आध्यात्मिक पथ का जो सबसे बड़ा बाधक होता है वो होता है अहंकार। तो गुरु पूर्णिमा वो अवसर होता है जब शिष्य अपने अहंकार को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है, तो स्वीकार करता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और इस विनम्रता के साथ वह ज्ञान के पात्र बनता है। इस दिन साधक विशेष रूप से गुरु की कृपा को पाने के लिए प्रार्थना करता है। यदि दिन गुरु की अनंत शक्ति को जागृत करने, उनके निर्देशों को जीवन में अपनाने और अपने भीतर गुरु तत्व को विकसित करने का विशेष अवसर होता है। सारा चिंतन उस दिन इस बात पर लगाया जाता है कि जो गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं या कि नहीं बढ़ रहे हैं। भारत में गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यार्थियों, संतों और साधकों द्वारा गुरु पूजन, उपदेश ग्रहण और ब्रह्मचर्य पालन की शपथ जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। यह दिन व्यक्ति को पुनः अपने आध्यात्मिक पथ पर सजग करता है। अगर वो साल भर में इधर उधर कुछ भटक भी गया है, तो ये दिन जब आता है, इस दिन की जो सारे दिन की दिनचर्याएं होती हैं, उसमें फिर जागरूकता आती है और फिर वह आध्यात्म के पथ की ओर आगे बढ़ सकता है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है ये आज का गुरु पूर्णिमा का पर्व। क्योंकि गुरु का आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा स्थान होता है, साधारण नहीं है। लेकिन लोग जो आजकल भेड़ चाल में देखा देखी गुरु बना लेते हैं, और फिर कोई मतलब नहीं गुरु से, ना उनसे ज्ञान लेना, ना शिक्षा लेना, ना उनके पास जाना, ना आना। फुर्सत मिल गई तो हो आए, उन्हें कुछ जाके भंडारा खाए, उन्हें कुछ भेंट पूजा चाहिए आए और चले आए, हो गई गुरु पूर्णिमा। ये नहीं है। गुरु के पास कैसे जाया जाता है, गुरु के पास जाने का उद्देश्य क्या है, और फिर हमें संकल्प क्या लेकर कार्य क्या करना है, ये सब जानना बहुत आवश्यक है। और उसी के लिए ये पर्व हमारी परंपरा में चलता है, ताकि हर व्यक्ति इस दिन तो कम से कम एक दिन आत्मावलोकन करे, चिंतन करे, समझे और इस पर्व के महत्व को समझे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन इस तत्वदर्शिनः। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 34 में कहा कि उस तत्व को, ज्ञान को जानने के लिए, तत्व ज्ञान को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए विनम्रता से, सेवा भावना से और जिज्ञासा के साथ गुरु के समीप जाना चाहिए। अध्याय 14 में विस्तार से बताया है भगवान ने कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए और किस प्रकार से गुरु के साथ गुरु की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए विनम्रता से, सेवा से, अहंकार का त्याग करके, समर्पण भाव से और सेवा की भावना लेकर और जिज्ञासा के साथ परिप्रश्न, प्रश्न करिए, जानिए, जिज्ञासा के साथ अपने प्रश्नों को रखिए, हर चीज को जानने का प्रयास करिए। इसके साथ गुरु के समीप जाना चाहिए।
और कैसा गुरु? जो तत्वदर्शी ज्ञानी होते हैं, उनके पास जाइए। जो तत्वदर्शी ज्ञानी होते हैं उनके पास जाइए और वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं और उस उपदेश को अपने जीवन में उतारिए। तो श्लोक बताता है कि गुरु पूर्णिमा की आत्मा को प्रकट करता है। ये पर्व हमें क्या सिखाता है? विनम्रता, सेवा, प्रश्न करना और समर्पण। इन चार मूल चीजों को लेकर गुरु के समक्ष जाना चाहिए। अहंकार का त्याग, समर्पण, विनम्रता, सेवा का भाव, प्रश्न करने की जिज्ञासा और पूर्ण समर्पण। इनके साथ हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के समीप जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि गुरु जी के यहाँ भंडारा चल रहा है। शिष्य आए, गुरु जी को माला पहनाई, पैर छुए और भेंट पूजा दी और भंडारा खाया, घर चले गए। न तो अहंकार का त्याग। हमने देखो 11,000 दिए, वे आए थे 1100 दे के चले गए। हमें देखो गुरु जी ने बिल्कुल अलग कुर्सी में वहां बैठाना था, उस सोफे पे, सब लोग वहां जमीन पर बैठे। अहंकार के साथ वहां गुरु के द्वार पर भी अहंकार के साथ जा रहे हो, तो ये भूल है, इसको बदलो। विनम्रता के साथ जाओ, अहंकार का त्याग करके जाओ, पूर्ण त्याग, सेवा का भाव लेकर जाओ। और भंडारे में वहां गए थे तो 2 पंगत में भोजन ही परसकर जो और गुरु के भक्त आए थे वहां कुछ सेवा ही कराते, एक बाल्टी उठाकर सब्जी परस आते कि आज हम भी आए, हमें भी सेवा का मौका मिले। कुछ तो सेवा का भाव लेकर वहां जाते। सेवा करो, प्रश्न करो। जब भी गुरु के समीप बैठो तो जानने की, तत्व ज्ञान को जानने के लिए प्रश्न करो। जो वो सिखाते हैं, जो चीज समझ में नहीं आती वो पूछो, जीवन में उतारो। कोई कठिनाई आ रही तो उस कठिनाई के बारे में उन्हें बताओ कि हम ऐसा करते हैं तो ये कठिनाई आती है। जब तुम प्रश्न करोगे तो गुरु तुम्हें उपदेश देंगे, बताएंगे, ज्ञान देंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और तुम भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ोगे और गुरु तत्व को धारण करोगे। उसके लिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है। समर्पण करिए। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने ज्ञान की परंपरा को संरचित और व्यवस्थित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियां वेद, उपनिषद और महाभारत और पुराणों के माध्यम से आत्मज्ञान की दिशा पा सकें। तो केवल एक लेखक नहीं बल्कि ऐसे युगदृष्टा थे जिन्होंने ज्ञान का संकलन ही नहीं अपितु उसे जीवन में ढालने का मार्ग भी दिखाया। संतों और गुरुओं से के अनुभव से प्रेरणा लेने का दिन है गुरु पूर्णिमा का पर्व। भारत वर्ष में संतों की एक अद्वितीय परंपरा रही है। सबसे प्रारंभ तो संत मत ही है। संत ही तो थे, संतों से ही तो ज्ञान चलता आ रहा है। प्राचीन काल में उन्हें ऋषि मुनि कहते थे, आज के समय में उन्हें संत कहने लगे। तो संतों से ही निरंतर परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े संत हुए हमारे आज के युग में भी। कबीर हुए, तुलसी हुए, रैदास हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, ज्ञानेश्वर हुए, समर्थ गुरु रामदास हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, हुजूर महाराज साहब हुए। अपने यहाँ संतों की एक लंबी परंपरा चल रही है। चांदनी वाले महाराज जी हुए, कुठौन वाले महाराज जी हुए। एक संतों की परंपरा है पूरे देश में जो चल रही है। इन सब ने गुरु को जीवन का आधार बनाया। पूरा जीवन इनका गुरु को समर्पण होकर जिया और स्वयं गुरु तत्व को धारण कर स्वयं गुरु के फिर बहुत सारे लोगों का भी उद्धार किया। कबीर साहब ने तो कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कि
बलिहारी गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, परमात्मा और गुरु। काके लागू पाए, मैं पहले किसके पैर चरण स्पर्श करूं? बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, आप बहुत महान है, गोविंद जी आपने ही मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया, तो आप तो मुझे, मेरे लिए उनसे भी बड़े हो गए। ये भाव गुरु के प्रति कबीर साहब का, सारे संतों का रहा। उन्होंने गुरु को ही परमात्मा स्वरूप मानते हुए उपासना और आराधना करते हुए उस तत्व को प्राप्त किया। गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है, परमात्मा का ज्ञान संभव नहीं है। नानक देव जैसे गुरु हुए, और वर्तमान समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब चारों ओर पाखंड का राज फैला हुआ है, ऐसे में सच्चे और तत्वदर्शी संत तलाशने पड़ते हैं। चारों ओर पाखंड का राज फैला हुआ है, ऐसे में तलाशो तत्वदर्शी, जो गीता की बात करे, जो उपनिषद की बात करे, जो संतों की वाणी की बात करे, जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन, जो तुम्हें झकझोर दे, तुम्हारे अंदर परिवर्तन की बात करे, जो त्रिगुणात्मक माया, इन गुणों त्रिगुणातीत होने के लिए तुमसे बात करे, जो स्थित प्रज्ञ होने के लिए तुमसे बात करे, जो तुम्हें इस संसार के बंधन से दूर ले जाने की बात करे, उस गुरु को तलाशो और उसके चरणों में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि आज का जो युग है, ये भौतिकता की चकाचौंध ने लोगों को आत्मज्ञान से बहुत दूर कर दिया है। अब तो सब चार्वाक दर्शन पर चल रहे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस पुनरोगमना कुता। जब जब जियो सुख से जियो, संसार के सारे सुख वैभव प्राप्त करो, ये लक्ष्य हो गया है हर व्यक्ति का। संसार का पदा सुख चाहिए, भौतिक पदार्थों में। अभी आज के ही गीता के सत्र में निकला था, अध्याय 14 के अंतिम श्लोक 27 नंबर श्लोक में, कि सुख है ही नहीं इस संसार के पदार्थों में, किसी चीज में। सुख तो उसका स्थान, आनंद का स्रोत तो परमात्मा है। संसार के किसी भी लौकिक पदार्थ में सुख नहीं है, लेकिन लोगों ने संसार के जो भौतिक पदार्थों में ही सुख तलाश रहे हैं और सुख के चक्कर में दुखी हो रहे हैं। और आत्मज्ञान के द्वारा जो अंतर के आनंद और सुख को प्राप्त कर सकते थे, उस पाखंड ने उन सबको सबसे वंचित कर दिया है, सब दूर हो रहे हैं। ऐसे में एक तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता है, जो तुम्हें झकझोर सके, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर का तुमसे परिचय करा सके तुम्हारा। उस गुरु के समीप जाने का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन। और आज के समय में आत्मज्ञान से समाज दूर होता जा रहा है, तो गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिन हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने, आत्मिक उन्नति की दिशा में चलने और जीवन को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है, कि हम अब आज का दिन हम ऐसा बनाएं कि हम ऐसे गुरु की शरण लें, जो संसार नहीं, मेरे अंतर का दर्शन कराए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे और मुझे एक पवित्र उद्देश्य यानी मुक्ति के प्राप्त करने का उद्देश्य मेरे हाथ पर रख दे, कि तुम्हें ये प्राप्त करना है। ऐसे गुरु को तलाश कर उनकी शरण लेने का दिन है। सत्य, प्रेम, करुणा, समर्पण और सेवा, ये सब गुरु से ही प्राप्त होते हैं और यही परमात्मा के गुण हैं। सत्य, प्रेम, करुणा, समर्पण और सेवा। ये जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए और उसकी शरणागति में चलने का साहस हो, तो ये जीवन भी ब्रह्म ज्ञान का साधन बन सकता है, परमात्मा के ज्ञान का साधन बन सकता है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। तो गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक चेतना है। यह गुरु तत्व का उत्सव है। यह तत्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो जीवन को दिशा देता है और मृत्यु के पार भी जीवन का अर्थ दिखाता है। इस पावन दिन पर हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करें, आत्मनिरीक्षण करें, साधना में दृढ़ता लाएं और शिष्यत्व की गरिमा को पहचानें।
तभी गुरु कृपा का सच्चा फल मिल सकता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय।